बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 7 है, सही है। और क्लास कौन सी? क्लास 11 जो है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन शेयर करने वाली हूँ, सही है। इसके अंदर आपको जो है इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक जो है लेसन दिया जा रहा है इसके अंदर, और कि क्या नाम है, एक बच्चा स्कूल या कॉलेज या एजुकेशन हासिल करने के लिए क्या करता है, सही है। मतलब एक बच्चा जो है उसको इतना जो है वो शौक़ है एजुकेशन हासिल करने का, पढ़ने का, नॉलेज लेने का, और उसे जो है तो वो जो है क्या क्या कर सकता है एक एजुकेशन हासिल करने के लिए। और एजुकेशन रिसीव करना यानी कि हासिल करना क्यों ज़रूरी होता है, फिर क्या है, और क्या नाम है, और जो वो रिसीव कर रहा है तो वो उसके लिए क्या क्या कर सकता है, सही है। फिर उसके बाद है कि जो है एक बच्चा जब इस एजुकेशन हासिल करता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या उसकी जो है वो इश्यूज़ होते हैं जिससे उससे गुजरना पड़ता है। तो ये जो है पूरा रीड हम जो है गैस करेंगे। तो इसमें जो गैस करेंगे वो टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ है, यानी कि जो हम रीड करने वाले हैं इसके अंदर पूरे चैप्टर के लिए डिस्क्राइब करा हुआ होगा। तो स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय बुकर टी वेसिंगटन, सही है। वेसिंगटन ने इसको लिखा है। वन डे वाइल एट वर्क इन अ कोल माइन, यानी कि एक जो है वो कोल माइन के अंदर जो है वो क्या कर रहा था, यानी कि कोयले की कान में जो है वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। आई हैपन टू ओवर हेयर टू माइनर्स टेकिंग अबाउट अ ग्रेड स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। जो है दो उसने मतलब ऐसे मतलब बात करते काम करते करते कि ना दो लोग आपस में बात कर रहे थे। कलर्ड पीपल यानी कि जो है अमीर लोग होते हैं उनके लिए, जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो क्या कर रहे थे, एक बहुत अच्छे स्कूल की जो है ना बात कर रहे थे कि वहाँ वर्जीनिया के अंदर जो है वो कलर्ड पीपल के लिए स्कूल खुला है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड ever heard any kind of school and college that was pretentious than the little colored school in our town। और वो जो मैंने पहली दफ़ा जो है वो सुना है इतने अच्छे स्कूल के बारे में, नहीं इस बारे में जो मेरे कॉलेज स्कूल से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सही है, मेरे टाउन से। आई हैड वन टेलिंग द अदर दैट नॉट ओनली द स्कूल एस्टैब्लिश्ड फॉर द मेम्बर्स ऑफ एनी रेस बट द अपॉर्चुनिटीज़ वर प्रोवाइड बाय विच पुअर बट वर्दी स्टूडेंट could work out all or a part to cost of ground and the same time he be thought some trade or industries। यानी कि इसके अंदर कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि सिर्फ वो मतलब जैसे कि पैसा लेने के लिए पैसा ले लेंगे, अच्छा अमाउंट, फिर तालीम लेंगे, ऐसा नहीं है। वो तमाम पुअर लोगों के लिए भी, जो वर्दी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, तमाम लोगों के लिए वो जो है एजुकेशन दी जा रही है, सही है। I resolved at once to go to that school, although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it। और मुझे नहीं पता था, मैं निकल तो गया था उस स्कूल के लिए, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है, कितने माइल्स दूर है, ये कब तक मैं उधर पहुँच जाऊँगा। I remember only that I was the first by constantly which one ambition that was go to Hampton while at work यानी कि बस मेरे अंदर मुझे सिर्फ ये याद था कि मुझे जो है वो हैम्पटन से मैं निकलना हूँ और मुझे जो है एजुकेशन हासिल करने के लिए बस मुझे जाना है, मुझे वो स्कूल में पहुँचना है। While at work here, I heard that a vacant position for the house of General Royce Ruffner, the owners of the salt furnace and gold mine। यानी कि जब मैं यहाँ वर्क करने के लिए आया तो मैंने यहाँ पे जो है एक पोजीशन खाली देखी थी जो कि ऑनर की थी, और जो कोल माइन के अंदर जो थी वो उसके अंदर थी। मदर अप्लाई टू हर फॉर दिस वैकेंट पोजीशन, मेरी माँ ने जो है वो उसके लिए वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करा एंड आई वॉज हायर फॉर अ सैलरी ऑफ $5 पर मंथ, और मैंने जो है $5 पर मंथ पर मैं हायर हो गया। आई सून बिगिन टू लर्न द फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लर्न किया स्टार्ट करा। शी वॉन्टेड एवरीथिंग कीप लर्न अबाउट हर, और मैंने सबसे पहले जो है तमाम चीज़ों के बारे में क्लियर कर लिया था। दैट ही शी वॉन्ट थिंग टू डन promptly and systematically, and that at the bottom of everything she wanted absolutely honest and frankness। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि जो है वो चाहती थी कि जो है मैं अपना काम बिल्कुल जो है ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, फ्रैंकनेस, बिल्कुल भी कोई चीटिंग करके ना करूँ, और एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली निज़ाम के तौर पे करूँ। नथिंग मस्ट बी स्लिपस्टोर्ड एंड एवरी डोर एवरी फेंस मस्ट बी कीप्ड एंड रिपेयर। यानी कि यहाँ जो है वो क्या नाम है,
यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी जो है वो लापरवाही नहीं थी और कोई भी जो थी ना वो बाढ़ नहीं थी, यानी कि हर चीज़ जो थी वो बिल्कुल सही थी और मुझे जो है वो करके देनी थी। द लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम द होम ऑफ मिस्टर रॉफनर, और जो लेसन सबक मैंने इनकी से सीखा कि जो है सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो थी वो मेरे लिए क्या थी, एजुकेशन थी। वो कहीं से भी कैसे भी मैं हासिल करूँ। आई फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइन टू मेक एन एफर्ट टू गो, और जो है 1872 के अंदर मैंने जो है ये फॉल एफर्ट करी कि भाई जो है मुझे जाना चाहिए। द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव अर्न्ड दैट हैव बीन कंज्यूम फॉर टू बाय माय स्टेप फादर एंड द रिमाइंडर ऑफ द फैमिली विद द एक्सेप्शन of a few dollars, and so I had a very little with which to buy clothes and pay my travelling expenses. Finally the great day come and I started from Hampton, यानी कि मैंने जो है थोड़ा सा अमाउंट कलेक्ट करा, मैंने अपने स्टेप फादर से जो है कुछ जो है कंज्यूम कर दिया था और जो है फ्यू डॉलर्स मैंने जो है ना बचाना शुरू कर दिया था कि मेरे क्लॉथ के लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंशन के लिए। तो फाइनली वो दिन करी आगे जब मुझे हैम्पटन आई स्टार्ट फ्रॉम हैम्पटन, यानी कि हैम्पटन के लिए मैंने स्टार्ट कर देना था। द डिस्टेंस फ्रॉम द मालदीव टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स, यानी 500 माइल्स का रास्ता था। I had not been away from house many years, but it became painfully clear that I did not have enough money to pay my fare to Hampton, यानी कि मैं इतनी दूर जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुली था। पहली दफ़ा मैं जा रहा था और मेरे लिए जो है ना ये जाना पैसे भी नहीं थे इतने जाने के लिए। बाय वॉकिंग बिगनिंग राइड्स, यानी कि मैंने जो है वो राइड लोगों से मांगी और जो है मैंने चलना स्टार्ट करा और मैंने जो है वो वैगन्स में, कार्स में लोगों से उधार मतलब करके जो है मैं आफ्टर वेरी फ्यू डेज़ में जो है नंबर ऑफ़ डेज़ में पहुंचा रिचमंड वर्जीनिया, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन। 82 माइल्स हैम्पटन से भी दूर था। आई रीच देयर टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी, इट वाज लेट एट द नाइट, और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, भूखा था और जो है बहुत गंदा हो रहा था। रात के अंदर मैं वहाँ पहुँची था। आई हैव बीन इन अ वेरी लार्ज सिटी, आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, और मैंने जो है कभी इतना बड़ा सिटी नहीं देखा था। दिस लेटर एडेड इन माई सिटी व्हेन आई रीच हैम्पटन आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। जब मैं रिचमंड पहुँच गया तो मैं बिल्कुल पैसे मेरे पास नहीं थे। मेरे पास मतलब एक सिंगल पाई भी नहीं थी उधर रहने की कहीं भी। बीइंग अनयूज्ड सिटी वी आई डू नॉट नो वेयर टू गो, और मैं जब उधर पहुंचा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच एक्सट्रीम फिजिकली एक्सिटेड आई केप अप द पोर्शन ऑफ द स्ट्रीट वाइल broad of sidewalk and considerably elevated. I waited for a few minutes that I saw. I'm sure that no passers-by could see me, and the crept under the sidewalk and up the night the ground and a scratcher ऑफ क्लॉथिंग फ्रॉम अ पिलो, यानी कि इसने बोला है कि जब मैंने बहुत देर इंतज़ार करा और मैं चलता गया एक फुटपाथ मिली। यहाँ फुटपाथ पे मैं जो है वो यानी कि जो मेरे पास जो कपड़े थे उसको मैंने रखे और मैं जो है उस पर ऐसा रख के सो गया, यानी कि रात में। नीदर ऑल नाइट आई कुड हेयर द स्टैम्प ऑफ द फीट ओवर माई हेड। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि मैं जब सुबह उठा तो जो मैंने नोटिस करा कि लास्ट शिप में जो है वहाँ मेरे करीब खड़ी थी और जो है वहाँ वैसल जो है अनलोड करवा रही थी उस शिप में से। तो जो है और मुझे जो है ना वो पैसे चाहिए थे, तो मैंने कैप्टन से जाके पूछा कि क्या मैं ये इसको वो जो है वो कर लूँ और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, वैसल को अनलोड करके जो है मैं पैसे कमाना चाहता हूँ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो उसने बोला आई टू हैव अबाउट द बेस्ट। जब उसने जो है काम करा उसने जो है वो इनफ जो है ना मनी कमा ली, उसने ब्रेकफास्ट करा और फिर जो है वो और द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव ईटन, और जो बहुत मेरे लिए जो है वो अच्छा ब्रेकफास्ट था। माई वर्क प्लेजेंट द कैप्टन सो वेल बी टोल्ड आई डिजर्व आई कुड नॉट कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट, पर मेरा वर्क उसको बहुत पसंद आया कैप्टन को। तो कैप्टन ने जो है अपना काम किया था, मैं जो है तुम्हें और के लिए रख लेता क्योंकि तुम्हारा जो है काम बहुत है, लेकिन उसने जो है मतलब जैसे कि ना कंटिन्यू करना चाहता था तो मैं चाहता हूँ कंटिन्यू करूँ, लेकिन उसने फिर भी मुझे अमाउंट दे दिया था मतलब वो, और मैं जो है ना उसे मतलब अच्छा खासा उसने ना अमाउंट दे दिया था उस कम काम में भी। तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो मतलब एक तो उसने देखो उसने उधार नहीं मांगा यानी भीख नहीं मांगी, उसने बोला मैं काम करूँगा और जो काम करूँगा आप मुझे उसके पैसे देना, लेकिन उसके जो पैसे बनते थे उससे ज़्यादा उसने पैसे दे दिए। उसने उसको बहुत ज़्यादा जो था वो उससे खुश था और जो है वो उसने फिर आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द सेम sidewalk that had been sheltered the first night I was in Richmond. Many years after that, the colored citizens of Richmond was kindly tended the reception that not far from the spot where I slept the first night I spent in the city. I thanked the captain of the spaces for his kindness and started again.
उसने सारी बातें बताई कि मैं जो है सो गया था और जो मेरे से पहले नहीं सोया था, मेरे साथ ये हुआ। और फिर उसने जो है ना वो वेसल्स का जो कैप्टन था उसको जो है ना वो उसकी मेहरबानी का बताया और जो है स्टार्ट अगेन यानी कि आगे चलना स्टार्ट हो गया। विदाउट एनी कैजुअल अकेरेंस आई रीच्ड हैम्पटन विद अ कर्पल्स ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन। और इनके 50 सेंट्स यानी कि 50 पाई थे उसके पास एजुकेशन स्टार्ट करने का। प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर असाइनमेंट ऑफ टू अ क्लास। और जो है मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो पहले देना चाहते थे वो असाइनमेंट और हेड टीचर को बहुत परफेक्ट देना चाहते हैं। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड अ बाथ एंड चेंज अ क्लॉथ आई डिड नॉट हैव ऑफ कोर्स मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन अपॉन हर। यानी कि जो मेरी पहली इंप्रेशन थी ना वो बहुत बेकार थी। ना मेरे पास मैं प्रॉपर फूड था तो मैं बहुत फ्रेश लगूँ, ना मैंने बात की भी थी, ना मैंने कपड़े चेंज करे थे, मेरे वो गंदे हुलिये में जो है ना पहुँच गए। तो उसने जो एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं डाला। फॉर सम टाइम शी नीदर रिफ्यूज़ टू एडमिट मी। और जो है सम टाइम उसने जो है ना मतलब जो है ना मुझे एडमिट करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने कर दिया। नॉट डेट शी डिसाइडेड टू एंड फेवरल एंड आई कंटिन्यू लिंगर अबाउट हर। आफ्टर सम आवर्स हैड पास ही द हेड टीचर to me the adjoining recitation room needs sweeping, take the broom and sweep up। यानी कि बहुत देर बाद जो है घंटे पास होने के बाद तो टीचर ने कहा अच्छा सही है, उसने कहा जाओ ये रेसिडेशन रूम है और यहाँ पे स्वीपिंग करनी है, तुमने जो है रूम पूरा साफ़ करना है, सुथरा एक डस्ट एक टिनी पार्टिकल ऑफ डस्ट भी मुझे नहीं आना चाहिए, मुझे नज़र नहीं आया। स्वीप द रेसिडेटेड रूम 3 टाइम्स। मैंने 3 दफ़ा जो है वो रेसिडेशन रूम जो है साफ़ करा। आई गॉट डस्टिंग क्लॉथ और मैंने जो है वो डस्टिंग क्लॉथ से साफ़ करा। डस्ट 4 टाइम्स, उसने 4 टाइम डस्ट करा। एट द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स। और जो वो वुड वर्क यानी कि जो लकड़ी का काम हुआ हुआ था, बेंचेस थी, टेबल थी, डेस्क थी, उन सबको जो है उसे साफ किया। आई वेंट एवर 4 टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लॉथ बिसाइड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवर क्लोज एंड कॉर्नर इन द रूम्स वर द थॉटली क्लीन। और जो है मैंने उसका कोना कोना बिल्कुल जो थी वो सब मैंने साफ़ कर दिया। आई हैड द फीलिंग दैट इज़ लार्ज मेयर माई फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रेशन आई हैड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ द रूम। और जो है मैं ये फील कर रहा था अगर मैं ये अच्छा कर लूँ तो ये ड्रेसिंग करके मैं अपना फ्यूचर जो है मेरा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। अगर मैंने अच्छा इंप्रेशन डाल दिया, मैंने अच्छा सफाई कर ली तो टीचर मुझे रख लेगी। व्हेन वुमेन हु न्यू जस्ट टू लुक फॉर डर्टी शी वेंट इनटू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेस्ट। और जो है जब वो रूम के अंदर आई शी वॉज अ यंकी वुमेन हु न्यू दैट जस्ट टू वेयर टू लुक फॉर डर्ट। और जब वो यंकी जो नहीं मतलब एक क्या बोलते हैं उसको खिसकी भी जो थी वो वुमेन थी और जो है बिल्कुल भी डस्ट वगैरह जो नहीं ना उसे पसंद नहीं थी। तो जब रूम के अंदर आई तो उसने जब मतलब इंस्पेक्टेड यानी कि उसने जो है ना तलाशना स्टार्ट करा फ्लोर को क्लोज होके। और ही टुक हर हैंडकरशिप, उसने अपने जो है ना वो हैंडकरशिप यानी कि रुमाल से रब करा वुड को और जो टेबल को रब करा, बेंचेस को रब करा। शी अनेबल टू फाइंड अ बिट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर और द पार्टिकल ऑफ डस्ट और एनी काइंड ऑफ फर्नीचर। यानी कि वो उस डस्ट यानी कि एक टीनी पार्टिकल ऑफ डस्ट भी फाइंड करने में वो नाकाम हो गई किसी भी फर्नीचर से, डेस्क से, बाइट से, किसी से भी। शी क्विकली रिमार्क आई गेस यू विल टू एंटर द इंस्टीट्यूशन। और उसने जो है जल्दी से क्वाइटली जो है वो उसने बता दिया कि भाई मैं गैस कर रही हूँ कि तुम जो है मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर एंटर हो गए हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सॉइल ऑन अर्थ। और मैं अपने आप को जो है पूरी दुनिया के अंदर बहुत खुशगवार रूह समझ रहा था। आई स्वीपिंग एट द रूम माई कॉलेज was my college examination. I have passed several examinations since then, but I have always felt that this is the best one I ever passed. मैंने जो है वो पहली दफ़ा जो है वो the sweeping of the room was my कॉलेज एग्जामिनेशन। यानी कि मैंने अपनी लोग जो है कॉलेज एग्जामिनेशन में टेस्ट देते हैं, मार्क्स करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मैंने क्या करा यानी कि वो जो ऑथर था उसने क्या करा स्वीपिंग रूम को साफ़ करा। और साफ़ करने के बाद उसने कहा मैंने ज़िंदगी में बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं लेकिन जो पास होने की खुशी मुझे आज मिल रही है वो मुझे कभी नहीं मिली। तो इसमें यही बता रहे कि एक बंदा जो है वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, दाखिला लेने के लिए अगर उसके अंदर एक पैशन है कि उसको पढ़ना है, उसको अच्छा पढ़ना है या उसे पढ़ने की चाह है तो वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।